जैसा कि आप जानते हैं जीएस के 10 सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और कंप्यूटर, इन्हीं सभी सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर हम एक सेक्शन की बात करते हैं तो एक सेक्शन को पढ़ाने में टीचर को 60 से 70 आवर की क्लासेस लेनी होती हैं, और जहाँ 10 सेक्शन की बात है तो 600 से 700 आवर का टाइम लग जाता है। तो इस समस्या का हल क्या है? देखिए, सभी एग्ज़ाम के पैटर्न बदल रहे हैं, तरीके चेंज हो रहे हैं, पर टीचर जो हैं वो पुराने तरीक़ों से ही स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट भी उन्हीं तरीक़ों को अपनाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत हमें हमारे तरीके अपडेट करने की ज़रूरत है। तो इसी पर काम करते हुए एनजी लर्नर्स की टीम की तरफ से आपके लिए एक पहल की गई है। इसमें आपको टू द पॉइंट कंटेंट दिया जा रहा है और वही कंटेंट दिया जा रहा है जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो एनजी लर्नर्स की टीम की तरफ से आपको सीट दी जा रही है, उसमें से एक सीट आपको टेम्पल की दी गई थी, तो उसी सीट को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। अब भारत में मंदिरों की बात करते हैं तो भारत में ऐसे कई मंदिर हैं, पर हम उन्हीं मंदिरों को कवर करेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मंदिरों से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ किस राज्य में है और राज्य में भी कहाँ पर है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ किस भगवान का मंदिर है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि टेम्पल है। अब टेम्पल में हम सबसे पहले किस राज्य को पढ़ने जा रहे हैं? तो सबसे पहले हम तमिलनाडु राज्य के मंदिरों को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मंदिर तमिलनाडु राज्य में कौन सा है? तो सबसे पहला है आपका मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में कहाँ पर है? तो यहाँ तमिलनाडु के मदुरै में है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। यहाँ किस भगवान का मंदिर है? तो यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर है। यहाँ से आप एक फैक्ट और याद रखिएगा, जो दुनिया के 7 अजूबे हैं, जब इनका सर्वे किया गया था तो 30 आइटम की एक लिस्ट तैयार की गई थी। तो इस लिस्ट में इस मंदिर को भी शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? मीनाक्षी मंदिर को शामिल किया गया था। और मीनाक्षी मंदिर को मीनाक्षी सुदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। क्या कारण है कि मीनाक्षी सुदेश्वर मंदिर भी कहा गया है? यहाँ से एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जो है उन्होंने सुदेश्वर रूप में अवतार लिया था, और माता जो पार्वती है उन्होंने मीनाक्षी रूप में अवतार लिया था। और भगवान शिव जो थे, जो मीनाक्षी थी, पांड्य राजा की पुत्री थी, उनसे विवाह करने के लिए मदुरै में आए थे। तो वहीं पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी सुदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है। इतना आप मीनाक्षी मंदिर के बारे में याद रखिएगा। अगला जो मंदिर है वो कौन सा है आपका? रामनाथ स्वामी का मंदिर। ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के रामेश्वर में रामनाथ स्वामी मंदिर है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, रामनाथ स्वामी मंदिर। तो राम के नाथ कौन है? तो राम के नाथ भगवान शिव है। तो भगवान शिव का यहाँ मंदिर है। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो भगवान, जब लंका पर पुल का निर्माण हो रहा था तो भगवान राम जो थे वो भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए और उन्होंने एक शिवलिंग की वहाँ पर स्थापना की, और उसी शिवलिंग की जगह ये मंदिर की स्थापना हुई है जिसका नाम है रामनाथ स्वामी मंदिर, जो कहाँ पर है? जो तमिलनाडु के रामेश्वरम में है। और इसी मंदिर को यहाँ 4 धाम में से एक मंदिर है। जो रामेश्वर मंदिर है वो 4 धाम में से एक मंदिर है। भारत में 4 धाम कौन कौन से हैं? तो भारत में सबसे पहला धाम है बद्रीनाथ मंदिर, जो कहाँ पर है? जो उत्तराखंड के चमोली में है। और किस भगवान का मंदिर है? तो भगवान विष्णु का मंदिर है। दूसरा जो धाम है आपका जगन्नाथ धाम, जो कहाँ पर है? पुरी में, उड़ीसा में। उड़ीसा जो उड़ीसा है उसके पुरी में कौन सा धाम है? जगन्नाथ धाम है। और यहाँ किस भगवान का मंदिर है? तो यहाँ भी भगवान विष्णु का मंदिर है। तीसरा धाम है जो आपका द्वारकाधीश, ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, गुजरात के द्वारका में है। कहाँ पर है? गुजरात के द्वारका में आपका द्वारकाधीश है, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है। चौथा धाम जो आपका कौन सा है? वो है रामनाथ स्वामी मंदिर, जो कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के रामेश्वर में है। और किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। इतना ध्यान रखें आप। जो रामनाथ स्वामी मंदिर है यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से कितने? 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें से एक कौन सा है आपका? वो है रामनाथ स्वामी मंदिर। और भारत का जो सबसे लंबा कॉरिडोर है वो कहाँ पर है? तो भारत का जो सबसे लंबा कॉरिडोर है वहाँ भी इसी मंदिर में है। इतना आप रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में ध्यान रखिएगा। जो तमिलनाडु राज्य है उसमें 2 मंदिर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। अगला मंदिर कौन सा है?
अगला मंदिर है आपका रंगनाथ स्वामी मंदिर। रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कौन सा मंदिर है? आपका रंगनाथ स्वामी मंदिर है। और यहाँ किस भगवान का मंदिर है? तो यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। इतना आप रंगनाथ स्वामी के बारे में याद रखिएगा। अगला जो मंदिर है आपका बृहदेश्वर मंदिर है, जो कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के तंजावुर में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के तंजावुर में। और इसी मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण चोल वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। और जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। इतना आप बृहदेश्वर मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। अगला मंदिर जो हम तमिलनाडु के चलते हैं वो कौन सा है? सुचित्रम मंदिर। सुचित्रम मंदिर कहाँ पर है? तो यहाँ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। और सुचित्रम मंदिर जो है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को समर्पित मंदिर है। इन तीनों की यहाँ पर त्रिमूर्ति के रूप में पूजा की जाती है। इतना आप जो सुचित्रम मंदिर है उसके बारे में ध्यान रखिए। अगला मंदिर जो है आपका ऐरावतेश्वर मंदिर, जो कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के दारासुरम में आपका ऐरावतेश्वर मंदिर है। और यह मंदिर भी चोल वंश के राजाओं के द्वारा ही बनाया गया था। और इस मंदिर को भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इतना आप ध्यान रखिए ऐरावतेश्वर मंदिर के बारे में। अगला जो मंदिर है तमिलनाडु राज्य का वो है आपका नटराज मंदिर, जो कहाँ पर है? तो जो नटराज मंदिर है वो चिदम्बरम में है तमिलनाडु के। और नटराज मंदिर किस भगवान का मंदिर है? तो यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। अगले मंदिर पर हम चलते हैं। तो अगला मंदिर है आपका कांचीपुरम मंदिर, जो कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में आपका कांचीपुरम मंदिर है। यह किस भगवान का मंदिर है? तो भगवान शिव और माता पार्वती का यहाँ मंदिर है। इतना आप कांचीपुरम मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। ये सभी मंदिर हुए आपके तमिलनाडु राज्य के, जो कि महत्वपूर्ण मंदिर है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगले राज्य के मंदिर पर हम चलते हैं। अगला राज्य है आपका कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में सबसे पहला मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, जो कहाँ पर है? हम्पी में है। कर्नाटक के हम्पी में दो मंदिर महत्वपूर्ण है। पहला है आपका विरूपाक्ष मंदिर, दूसरा है आपका विट्ठल मंदिर। जो विरूपाक्ष मंदिर है यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। और जो विरूपाक्ष मंदिर है इसे विरूपाक्ष प्रसन्न मंदिर भी कहा जाता है। और विरूपाक्ष मंदिर से एक पौराणिक कथा जुड़ी है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के द्वारा जब रावण को लिंग दिया गया था, तो जब वो शिवलिंग लेकर जा रहे थे तो रास्ते में वो एक बुजुर्ग व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को वहाँ लिंग पकड़ने के लिए दे देते हैं। तो वहाँ लिंग वहाँ बुजुर्ग व्यक्ति नीचे रख देता है, तभी वहाँ लिंग वहीं स्थापित हो जाता है। और रावण के लाखों बार प्रयास करने पर भी वहाँ लिंग वहाँ से हिलता नहीं है और वहीं पर स्थापित हो जाता है। तो वहीं पे इस मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। और जो लिंग वहाँ स्थापित हुआ है वह दक्षिण की ओर झुका हुआ है। इतना आप विरूपाक्ष मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। अगला जो मंदिर है वो है आपका विट्ठल मंदिर, जो भी कहाँ है? जो भी हम्पी में है, कर्नाटक के। विट्ठल मंदिर किस भगवान का मंदिर है? तो विट्ठल मंदिर जो है भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर। और विट्ठल मंदिर में 52 स्तंभ हैं। कितने? 52 स्तंभ है यहाँ पर। और इन स्तंभ से संगीत सरगम सुनाई देती है, इसलिए इन स्तंभ को क्या कहा जाता है? संगीत स्तंभ भी कहा जाता है और सारेगामा स्तंभ भी कहा जाता है। इतना आप विट्ठल मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। अगला जो मंदिर है वो आपका है गोमतेश्वर मंदिर, जो कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। कहाँ पर है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मंदिर है आपका गोमतेश्वर मंदिर। इतने कर्नाटक के मंदिर जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में आप ध्यान रखिए। अगले राज्य के मंदिर पर हम चलते हैं। अगला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में पहला मंदिर है आपका भगवान वेंकटेश्वर मंदिर। और यही मंदिर आंध्र प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और ये कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश के थिरुमाला में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के थिरुमाला में आपका भगवान वेंकटेश्वर मंदिर। जो वेंकटेश्वर हैं उन्हें भगवान विष्णु का ही दूसरा रूप कहा जाता है। ये भगवान विष्णु का ही अवतार थे। तो ये मंदिर कहाँ पर है? आपका तिरुमाला में है, आंध्र प्रदेश में। और इसे तिरुपति बालाजी का मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है। इतना आप वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। अगले राज्य के मंदिर हम देखते हैं। अगला राज्य है आपका गुजरात। गुजरात में सबसे पहला मंदिर है आपका सोमनाथ मंदिर,
ये गुजरात में कहाँ पर है? तो सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात के सौराष्ट्र में है। कहाँ पर है? गुजरात के सौराष्ट्र में है। और किस भगवान का मंदिर है? तो यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो सोम, सोम यानी चंद्र, इसका नाम, इसका जो निर्माण है यहाँ से आप याद रखिएगा, सोम यानी चंद्र, इसका निर्माण चंद्रदेव के द्वारा किया गया था। और इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और पुरानी मान्यता यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर काफ़ी वैभवशाली है। यह मंदिर वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार इसे लूटा गया है और इसे तोड़ा गया है और इसका पुनर्निर्माण भी किया गया है और इसे महमूद गजनी के द्वारा भी आक्रमण करके लूटा गया था। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में ये ध्यान रखिए। और इसके अलावा भी यहाँ पर त्रिवेणी महासंगम होता है। 3 नदियों का महासंगम यहाँ होता है। किस किस नदी का होता है? तो सरस्वती, कपिला और हिरण, इन तीनों नदियों का महासंगम भी कहाँ पे होता है? तो वो होता है यहाँ पे सोमनाथ मंदिर में। और इस संगम में स्नान करना विशेष माना जाता है। इतना आप सोमनाथ मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। अगला मंदिर है जो आपका द्वारकाधीश मंदिर है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर है? तो द्वारकाधीश मंदिर है जो गुजरात के द्वारका में है। और यहाँ किस भगवान का मंदिर है? क्लास की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि भारत के 4 धाम हैं, उनमें से एक धाम कौन सा था? तो एक धाम आपका द्वारकाधीश धाम था, जो किस भगवान का मंदिर है? यह भगवान कृष्ण का मंदिर है। और कहाँ पर है? यहाँ द्वारका नगरी में है। और द्वारका नगरी जो है समुद्र के बीच स्थित एक खूबसूरत शहर है, एक सुंदर शहर है आपका द्वारका। ठीक है, तो ये 4 धाम में से एक है और समुद्र के बीच एक सुंदर नगर है जो कि द्वारका में स्थित है। अगले राज्य के मंदिरों पर हम चलते हैं। अगला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में पहला आपका मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो यहाँ वाराणसी में है। कहाँ? वाराणसी में है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर। और किस भगवान का मंदिर है? तो भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग है। एक ज्योतिर्लिंग कौन सा है आपका? काशी विश्वनाथ मंदिर। और यहाँ किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ गंगा नदी के तट पर स्थित है। और इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? देवी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। इतना आप काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। अगले राज्य के मंदिर पर हम चलते हैं। अगला राज्य है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहला महत्वपूर्ण मंदिर है वो है आपका शिरडी साई बाबा मंदिर। शिरडी साई बाबा मंदिर कहाँ है? तो यहाँ महाराष्ट्र के शिरडी में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के शिरडी में। और किसका मंदिर है? तो जो साई बाबा थे उनकी यहाँ पर समाधि है, तो यहाँ एक समाधि मंदिर है। और यहाँ विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। कौन सा है? शिरडी साई बाबा मंदिर। शिरडी साई बाबा मंदिर के बारे में ये ध्यान रखिए। अगला जो मंदिर है आपका सिद्धि विनायक मंदिर है। अगला मंदिर है सिद्धि विनायक मंदिर है, जो कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में है सिद्धि विनायक मंदिर। आपने सुना ही होगा, अधिकतर बॉलीवुड में कुछ भी होता है या अधिकतर जो स्टार होते हैं वो कहाँ जाते रहते हैं? वो सिद्धि विनायक मंदिर जाते रहते हैं, जो कि वो मुंबई में है। और यहाँ किस भगवान का मंदिर है? तो यहाँ गणेश भगवान का मंदिर है, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में है। इतना आप इन दोनों मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। अगला जो मंदिर है आपका त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। और यहाँ किस भगवान का मंदिर है? यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पर एक छोटे से गड्ढे में 3 लिंग स्थापित है। वो किसके? ब्रह्मा विष्णु महेश के। और इन तीनों लिंग की यहाँ पर पूजा की जाती है। और इसी मंदिर में राम कुंड और लक्ष्मण कुंड भी है। इतना आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? तो यहाँ पर कहाँ, किसके तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और गोदावरी नदी जो है उसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और यहाँ नासिक में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इतना आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। ये आपके महाराष्ट्र राज्य के जो महत्वपूर्ण मंदिर है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। अगले राज्य पर हम चलते हैं। अगला राज्य है आपका जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे पहला महत्वपूर्ण मंदिर है वैष्णो देवी का मंदिर है, जो कहाँ पर है? तो ये कटरा में है। कहाँ पर है? कटरा में। जम्मू कश्मीर के कटरा में आपका वैष्णो देवी का मंदिर है और ये माँ वैष्णो देवी को समर्पित मंदिर है। अगला मंदिर है जो आपका अमरनाथ गुफा मंदिर है।
जो अमरनाथ गुफा मंदिर है ये हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसे तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। तीर्थों का तीर्थ किसे कहा जाता है? तो अमरनाथ गुफा मंदिर को कहा जाता है। और यहाँ पर भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके अमृत तत्व का रहस्य बताया था। क्या बताया था? अमृत तत्व का रहस्य शिव जी ने माता पार्वती को यहीं बताया था और यहीं इस मंदिर का निर्माण हुआ है। जो मंदिर है एक गुफा मंदिर है, अमरनाथ गुफा मंदिर। इतना आप जम्मू कश्मीर के मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। अगला जो स्टेट है आपका वो है आपका उत्तराखंड स्टेट। उत्तराखंड में जो सबसे पहला मंदिर है वो है बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर जो जैसे क्लास की शुरुआत में ही बता दिया गया था कि भारत के जो 4 धाम हैं उनमें से पहला धाम कौन था? बद्रीनाथ मंदिर था, जो कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के चमोली में है और भगवान विष्णु का मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर जो है वह एक वर्ष में सिर्फ 6 महीने के लिए इसके दरबार खुले होते हैं। अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक इसके दरबार खुले रहते हैं और यह भारत के सबसे व्यस्त तीर्थ स्थलों में से एक है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम के बारे में आप इतना ध्यान रखिए। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आदि शंकर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला जो आपका मंदिर है नीलकंठ महादेव मंदिर है। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? तो यहाँ उत्तराखंड के ऋषिकेश में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में है। और नीलकंठ नाम से ही स्पष्ट है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने जो समुद्र मंथन से विष निकला था उसे यहाँ पर धारण कर लिया था और उनके धारण करने पर जो गला है शिव जी का वो नीला पड़ गया था। तो इसी के नाम पर यहाँ पर एक मंदिर का स्थापना हुई है जो कि नीलकंठ महादेव मंदिर, क्योंकि भगवान शिव का जो कंठ है वो नीला हो गया था। तो नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है? तो यह कहाँ पर बना हुआ है? ये ऋषिकेश में बना हुआ और ऋषिकेश उत्तराखंड में इसका स्थापित है। अगला जो आपका मंदिर है यमुनोत्री मंदिर, जो कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है और यहाँ यमुनोत्री जो मंदिर है ये यमुना को समर्पित मंदिर है और यहाँ पर काले संगमरमर की मूर्ति है यमुना देवी की। ठीक है, इतना आप यमुनोत्री मंदिर के ध्यान रखिए। और इसके साथ ही यमुनोत्री मंदिर जाने के लिए जो उत्तराखंड के शहर है उनसे 4 शहर से होकर गुजरना पड़ता है। कौन सा? उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून। इन्हीं सभी 4 शहरों की यात्रा करके हम यमुनोत्री मंदिर पहुंच पाते हैं। अगला जो मंदिर है वो आपका है गंगोत्री मंदिर। गंगोत्री मंदिर कहाँ है? तो यहाँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। और उत्तर जो हिमालय है, हिमालय की यहाँ एक हिमानी है, ग्लेशियर है, उसी से गंगोत्री मंदिर का निर्माण हुआ है। और गंगोत्री मंदिर है जहाँ हिमानी का अंत होता है, इसमें उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को गोमुख कहा जाता है। गोमुख का मतलब क्या होता है? गो के मुख के समान है उसकी संरचना, तो उसे जहाँ हिमानी का अंत है उसे गोमुख कहा जाता है। इतना आप गंगोत्री मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। अगला मंदिर जो है आपका केदारनाथ मंदिर है, जो कहाँ है? जो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। नाम से स्पष्ट है केदारनाथ। तो केदारनाथ किससे कहा जाता है? केदारनाथ भगवान शिव को कहा जाता है। तो ये भगवान शिव का मंदिर है। इतना आप इन सभी मंदिर के बारे में ध्यान रखिए जो कि उत्तराखंड में हैं और इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे हम चलते हैं। अगला स्टेट है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे पहला मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, जो कहाँ पर है? उड़ीसा के पुरी में है। जगन्नाथ, जैसे क्लास के स्टार्ट में आपको बताया गया था कि जो भारत के 4 धाम हैं उनमें से एक धाम कौन सा था? उनमें से एक धाम जगन्नाथ मंदिर भी था, जो कहाँ पर है? पुरी में है, उड़ीसा के। और यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है और रथ यात्रा के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। इसी के साथ यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इतना आप जगन्नाथ मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। अगला जो मंदिर है आपका मुक्तेश्वर मंदिर है और यहाँ पे कहाँ पर है? मुक्तेश्वर मंदिर भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला मंदिर जो है आपका लिंगराज मंदिर है, जो कहाँ पर है? ये भी भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के। अगले मंदिर पर हम चलते हैं। अगला मंदिर है आपका कोणार्क सूर्य मंदिर। ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा के कोणार्क में
कोणार्क सूर्य मंदिर है। यहाँ किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो यहाँ सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है। और कोणार्क मंदिर जो है इसका निर्माण गंगवंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। इतना आप कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। अगला जो मंदिर है वो है आपका राजा रानी मंदिर। राजा नारायण मंदिर है, इसे ही प्रेम मंदिर कहा जाता है। इंद्रेश्वर मंदिर भी इसी मंदिर को कहा जाता है। ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। इतना सब आप याद रखिएगा जो उड़ीसा के महत्वपूर्ण मंदिर है। अगले राज्य के मंदिरों पर हम चलते हैं। अगला राज्य है आपका पंजाब। पंजाब में सबसे पहला मंदिर है स्वर्ण मंदिर। एक ही मंदिर सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है पंजाब राज्य के अंदर, जो कहाँ पर है? जो कि अमृतसर में है पंजाब के। और यहाँ इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? गुरु रामदास के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यहाँ सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, पवित्र मंदिर है, और इस मंदिर को दरबार साहिब मंदिर भी कहा जाता है। और इसी के साथ जो इसका निर्माण है गुरु रामदास के द्वारा किया गया। और अमृतसर का शहर है, इस मंदिर के चारों ओर अमृत शहर बसा हुआ है। अमृतसर शहर का नाम है जो इस एक सरोवर के नाम पे रखा गया था। उस सरोवर का निर्माण किसने किया था? तो उस सरोवर का निर्माण गुरु रामदास के द्वारा ही किया गया था। और यहाँ सरोवर कहाँ है? ये स्वर्ण मंदिर के चारों ओर जो सरोवर है उसी के नाम पे अमृतसर शहर का नाम रखा गया था। इतना आप स्वर्ण मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। अगले राज्य के मंदिर पर हम चलते हैं। अगले राज्य का मंदिर जो अगला राज्य है आपका राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहला महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है? रणकपुर जैन मंदिर, जो कहाँ पर है? तो राजस्थान के पाली में है। कहाँ पर है? राजस्थान के पाली में है। यहाँ जो अरावली पर्वत की घाटियाँ हैं उनके बीच जो रणकपुर है वहाँ पर स्थित है रणकपुर जैन मंदिर। और यहाँ जो ऋषभ देव थे, जो ऋषभ देव का यहाँ चतुर्मुख जैन मंदिर है। इतना आप इसके बारे में ध्यान रखिए। अगला जो मंदिर है वो आपका है एकलिंगजी मंदिर। एकलिंगजी मंदिर कहाँ पर है? तो यहाँ राजस्थान के उदयपुर में है एकलिंगजी मंदिर। और जो एकलिंगजी देव थे इन्हीं को जो मेवाड़ रियासत है उसका शासक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ रियासत का शासक देवता एकलिंगजी को कहा जाता है। अगले मंदिर पे चलते हैं। अगला मंदिर है आपका ब्रह्मा मंदिर। जो ब्रह्मा मंदिर है यह जगत पिता ब्रह्मा को समर्पित मंदिर है। ब्रह्मा जी का यहाँ मंदिर है, यहाँ पुष्कर में है। कहाँ पर है? राजस्थान के पुष्कर में है। और यहाँ पर पुष्कर मेला भी लगता है। इसी के साथ कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान ब्रह्मा को समर्पित यहाँ एक त्यौहार भी मनाया जाता है। और इस मंदिर में भगवान जो चार मुख वाले हैं ब्रह्मा, उनकी मूर्ति और उनकी पत्नी जो कि गायत्री थी, वेदों की देवी थी, उनकी भी यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है। इतना आप ब्रह्मा मंदिर के बारे में याद रखिए। अगला जो मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर भी कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में है, जो कि एक जैन मंदिर है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू के पास है। तो ये सब आप राजस्थान के मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले राज्य के मंदिर पर हम चलते हैं। अगला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहला महत्वपूर्ण मंदिर है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है? तो यहाँ मध्य प्रदेश के रायसेन में है। कहाँ पर है? रायसेन में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। और यहाँ बौद्ध धर्म का प्रतीक है। ठीक है, इतना आप सांची स्तूप के बारे में ध्यान रखिए। अगला जो है आपका खजुराहो मंदिर, जो खजुराहो में है। इसका निर्माण है जो चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला मंदिर है वो है ओंकारेश्वर मंदिर। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और भगवान शिव को समर्पित मंदिर है ओंकारेश्वर मंदिर। और यहाँ किस नदी के तट पर है? तो यहाँ नर्मदा नदी के तट पर स्थित है ओंकारेश्वर मंदिर। अगला जो मंदिर है आपका महाकालेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर भी भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर है। और किस नदी के तट पर है? तो वहाँ शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो यहाँ उज्जैन में है। ठीक है, इतना आप महाकालेश्वर मंदिर के बारे में ध्यान रखें। ये सभी जो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मंदिर है इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया। अगले राज्य के मंदिर देखते हैं। अगला राज्य केरल। केरल में सब पहला महत्वपूर्ण मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कहाँ पर है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में आपका
पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। अब जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, पद्मनाभ, पद्मनाभ किसे कहा जाता है? तो विष्णु की विश्राम अवस्था को क्या कहा जाता है? पद्मनाभ कहा जाता है। इसी के साथ जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, यहाँ के इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है, पुरानी मान्यता है कि सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई थी। इसी कारण इस यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण किया गया है। इतना आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। अगला जो मंदिर है आपका सबरीमाला मंदिर है। जो सबरीमाला मंदिर है केरल का जो अभ्यारण्य है, पेरियार टाइगर अभ्यारण्य, इसके भीतर एक सबरीमाला पहाड़ी है, उसी पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और जो सबरीमाला मंदिर है यहाँ विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर वर्ष में 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु आ जाते हैं। तो इतना आप जो सबरीमाला मंदिर है इसके बारे में ध्यान रखिए। अगले मंदिर पर हम चलते हैं। अगले मंदिर है आपके किस राज्य के हैं? तो अगला राज्य है आपका बिहार। बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण मंदिर है महाबोधि मंदिर, जो कहाँ पर है? बोध गया में है। बोध गया जो है यहाँ पर भगवान जो महावीर जैन थे उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इस मंदिर का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। और जो बोध गया है यहीं पे आपका महाबोधि मंदिर है। इतना आप ध्यान रखिए महाबोधि मंदिर के बाद। अगला जो मंदिर है आपका विष्णुपद मंदिर, ये कहाँ पर है? तो ये भी बोध गया में है। कहाँ पर है? बोध गया में है, फल्गु नदी के किनारे। और ये मंदिर जो है यहाँ पे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है कि इस जगह भगवान विष्णु ने गयासुर नाम का जो राक्षस था उसे मारकर भूमिगत कर दिया था। तो यहीं पे इस मंदिर का निर्माण हुआ है, विष्णुपद मंदिर। अगले मंदिर पर हम चलते हैं। अगला मंदिर है जल मंदिर। जल मंदिर भी एक जैन मंदिर है। यहाँ महावीर जो 24वें तीर्थकार थे, किसके? जैनों के जो 24वें तीर्थकार थे वो थे महावीर स्वामी, उनका यहाँ मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण जो महावीर स्वामी के बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इस मंदिर में कमल के फूलों से भरा हुआ यह मंदिर है और इसमें महावीर स्वामी की चरण पादुका को रखा गया है, उनके पैरों के चिन्हों को यहाँ पर रखा गया है। इतना आप जल मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। ये सभी मंदिर हुए आपके बिहार के, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला राज्य आपका, अगला राज्य असम। असम में सबसे पहला महत्वपूर्ण मंदिर है कामवाख्या मंदिर। और ये असम में कहाँ पर है? तो ये असम के गुवाहाटी में है। और यहाँ किस देवी देवता को समर्पित मंदिर है? तो जो शक्ति की देवी है, शक्ति की देवी कौन है? माता सती, उनका ये मंदिर है। और 51 जो शक्तिपीठ है उसमें सबसे पुराना शक्तिपीठ कौन सा है? तो उसमें सबसे पुराना शक्तिपीठ है कामाख्या मंदिर, जो कहाँ पर है? वो असम के गुवाहाटी में। इतना आप इस मंदिर के बारे में ध्यान रखें। अगला जो मंदिर है वो है आपका उमानंद मंदिर। उमानंद मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और ये कहाँ है? तो ये एक नदी के बीच उमानंद द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है? एक नदी के बीच में उमानंद द्वीप पे स्थित है। इतना आप असम के मंदिर के बारे में ध्यान रखिए, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगले राज्य के मंदिर पर चलते हैं। अगला राज्य आपका दिल्ली। दिल्ली में सबसे पहला महत्वपूर्ण मंदिर है अक्षरधाम मंदिर या स्वामी नारायण मंदिर। यहाँ मंदिर जो स्वामी नारायण भगवान थे उनकी पूर्ण स्मृति में बनाया गया था। कौन बनाया गया था? स्वामी नारायण मंदिर। और यह मंदिर जो है गिनीज बुक में इसे शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ इस विश्व का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर है, इसी कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो अक्षरधाम के बारे में आप इतनी बात ध्यान रखिए। अगला जो मंदिर है आपका वो है श्री दिगंबर जैन मंदिर। ये कहाँ पर है? ये भी दिल्ली में है। अगले मंदिर पर हम चलते हैं लोटस मंदिर। जो लोटस मंदिर है यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, ना कोई धार्मिक कर्मकांड किया जाता है। यहाँ सिर्फ जो धार्मिक पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं उनके लेखों को पढ़ा जाता है। कहाँ पर? लोटस मंदिर में। और मेडिटेशन वगैरह भी इसी मंदिर में किए जाते हैं। तो लोटस मंदिर के बारे में इतने फैक्ट आप ध्यान रखिए। ये सभी मंदिर हुए दिल्ली के। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है हिमाचल राज्य, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक ही महत्वपूर्ण मंदिर है, वो है हिंडपा देवी का मंदिर। हिंडपा देवी को ही मंदिर को ही डुंगरी मंदिर भी कहा जाता है।
और जो भीम थे उनकी पत्नी का नाम हिंडपा था, तो उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया है? हिंडपा देवी मंदिर का निर्माण किया गया है। इतना आप इस मंदिर से ध्यान रखिए। और यहाँ के व्यास नदी बहती है मालनी से। व्यास नदी कहाँ से बहती है? तो हिमाचल प्रदेश के मालनी से व्यास नदी बहती है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम भारत के 4 धाम को कवर करेंगे। जैसे क्लास की शुरुआत में ही आपको बताया गया था कि भारत के 4 जो धाम है वो कौन कौन से हैं। तो पहला धाम था आपका बद्रीनाथ धाम, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली में है। और किस भगवान को समर्पित मंदिर है? तो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। और दूसरा धाम कौन सा था आपका? दूसरा धाम था आपका द्वारकाधीश, जो कहाँ पर है? द्वारकाधीश मंदिर यहाँ गुजरात के द्वारका में स्थित है। और किसको समर्पित मंदिर है? तो भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है। तीसरा धाम था आपका जगन्नाथ मंदिर, जो कहाँ पर है? उड़ीसा के पुरी में है। और किस भगवान को समर्पित मंदिर है? तो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। अगला जो धाम है आपका रामेश्वरम में है। कौन सा धाम है? रामनाथ स्वामी का मंदिर है, जो रामेश्वरम में है। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। और यहाँ किस भगवान को समर्पित मंदिर है? तो यहाँ भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ये आपके भारत के 4 धाम हैं। और उत्तराखंड के भी 4 धाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के 4 धाम अलग है और उत्तराखंड के 4 धाम अलग है। तो उत्तराखंड के 4 धाम कौन से हैं? उत्तराखंड के 4 धाम में पहला है बद्रीनाथ धाम, दूसरा है केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। इन सभी को हमने आगे अच्छे से कवर कर लिया है। बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ मंदिर के बारे में पढ़ा है हमने, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो ये सब कहाँ के धाम है? ये आपके उत्तराखंड के 4 धाम। आगे हम कुछ फैक्ट पढ़ते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोरवाड़ मंदिर है, जो कहाँ पर है? तो यहाँ कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर है? कंबोडिया में स्थित है अंकोरवाड़ का मंदिर। और इसी मंदिर को जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनके लिए भी यहाँ एक पवित्र स्थल माना जाता है। और यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, अंकोरवाड़ का मंदिर है। अगले फैक्ट पे चलते हैं। तो पशुपतिनाथ मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। और नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर है ये। और किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इतना आप पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। अगला जो मंदिर, अगला जो मानसरोवर झील है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मानसरोवर झील कहाँ पर है? तो यहाँ तिब्बत में स्थित एक झील है। और यहाँ भगवान जो शिव है उनका निवास स्थान कहाँ है? कैलाश। तो कैलाश के समीप ही यहाँ झील स्थित है। इतना आप मानसरोवर झील के बारे में ध्यान रखिए। तो ये आई हुई आज की क्लास। और इस क्लास में हमने वो सभी मंदिर कवर किए हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं सभी मंदिरों को हमने कवर किया है। आपको अच्छे से समझ आई होगी आज की क्लास। तो जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।